कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र, जिसमें आपका चौथा चैप्टर है बैंकिंग और मौद्रिक नीति। तो इसमें हमने अभी तक भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने आरबीआई के कार्य देखे थे कि आरबीआई के कार्य कौन से होते हैं। तो जिसमें हमने मुद्रा के कार्य और गैर मुद्रा के कार्य, दो प्रकार के कार्य देखे थे। आज का हमारा टॉपिक है मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति अर्थात क्या? तो अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं उनके अनुसार मौद्रिक नीति अर्थात अर्थतंत्र में मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति का संचालन एवं नियंत्रित करने संबंधित नीति। यानी कि जो हमारे देश का अर्थतंत्र है उसमें जो मुद्रा की मांग होती है, मुद्रा यानी कि पूंजी, धन, उसकी जो मांग होती है वो और उसकी जो पूर्ति होती है कि कितनी मुद्रा हमारे अर्थतंत्र में है, उन दोनों का संचालन करना और उसे नियंत्रित यानी कि अंकुश में रखना। तो इसके लिए नीति बनानी पड़ती है, तो उसे मौद्रिक नीति कहते हैं क्योंकि वो मुद्रा संबंधित नीति होती है। तो मुद्रा की मांग और पूर्ति में असंतुलन होगा तो अर्थतंत्र में मुद्रास्फीति या फिर मंदी सर्जित हो सकती है। तो इस प्रकार अर्थतंत्र में जो मुद्रा है वो संतुलन में रहे, उसके लिए विविध प्रकार की नीतियां बनाई जाती है जिसे मौद्रिक नीति कहते हैं, जिससे हमारे अर्थतंत्र में स्थिरता बनी रहे। तो अर्थतंत्र में मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है? तो मुद्रा का प्रमाण निश्चित करना, मूल्य, स्वरूप, ये सब चीज़ों का नियंत्रण करना। लेकिन अब के समय में मौद्रिक नीति का थोड़ा अर्थ अलग हो गया है। अब के समय में मौद्रिक नीति का अर्थ साख सर्जन पर नियंत्रण करने के लिए किया जाता है या बनाया जाता है। यानी कि जो भी बैंकें उधार देती हैं, लेती हैं, ऋण वगैरह जो भी दिया जाता है उस पर नियंत्रण करने का काम मौद्रिक नीति का हो गया है। तो मौद्रिक नीति की हम परिभाषा देखेंगे। सैद्धांतिक परिभाषा दी गई है मौद्रिक नीति की। तो मौद्रिक सत्ता द्वारा लिए गए ऐसे सचोट कदम जो मुद्रा के भंडार, उपलब्धि और मुद्रा के खर्च में परिवर्तन लाए। यानी कि मौद्रिक सत्ता के द्वारा इस प्रकार के कदम लिए जाते हैं, इस प्रकार के डिसीजन लिए जाते हैं जो मुद्रा का भंडार है वो, मुद्रा की उपलब्धि यानी कि मुद्रा कहाँ से प्राप्त हो रही है वो, और मुद्रा का खर्च, इन सब चीज़ों में परिवर्तन आता है इस प्रकार की मौद्रिक नीति के कारण। सामान्य आर्थिक नीति का उद्देश्य सिद्ध करने के लिए सर्वोच्च बैंक के हस्तक, सर्वोच्च बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा मुद्रा की आपूर्ति को अंकुशित करने वाले साधनों की सुप्रत करने वाली नीति अर्थात मौद्रिक नीति। क्योंकि ये मुद्रा को अंकुशित करना भी आवश्यक होता है। बहुत अधिक मात्रा में अगर मुद्रा मार्केट में, बाजार में, अर्थतंत्र में आएगी तो मुद्रास्फीति सर्जित होती है कि बहुत अधिक, हमको अगर छोटी सी वस्तु भी खरीदनी हो तो उसके लिए हमें अधिक मुद्रा चुकानी पड़ती है, तो वो मुद्रास्फीति होती है। और मंदी के समय में यानी कि अर्थतंत्र में मुद्रा की कमी आ जाए। तो ये आपको याद रखने का कि मुद्रास्फीति का अर्थ होता है कि अर्थतंत्र में मुद्रा की पूर्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है और मंदी के समय में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए, अंकुश में रखने के लिए, स्थिरता हमारे अर्थतंत्र में बनी रहे कि हमारे जो अर्थतंत्र है, हमारे देश का जो मार्केट है, बाजार है, वो एक स्थिर रूप से चलता रहे, तो उसके लिए मुद्रास्फीति और मंदी दोनों को अंकुश में रखना बहुत आवश्यक होता है। तो जिसके लिए आरबीआई के द्वारा विविध प्रकार की मौद्रिक नीतियाँ बनाई जाती है जिसे व्यापारिक बैंकों पर लागू किया जाता है। उसके बाद मौद्रिक नीति के साधन दिए हैं। तो मौद्रिक नीति के साधन कौन कौन से होते हैं? तो मुख्य दो हैं, एक परिमाणात्मक साधन और दूसरा गुणात्मक साधन। परिमाणात्मक साधन यानी कि इस प्रकार के आरबीआई नीति नियम कानून बनाती है कि जो पूरा अर्थतंत्र है उसमें जितने भी क्षेत्र हैं सब पर एक प्रकार का प्रभाव पड़ता है, अलग अलग प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वो परिमाणात्मक साधन कहा जाता है कि अर्थतंत्र को एक समान प्रभावित किया जाता है।
परिभाषा पूछ सकता है कि परिमाणात्मक साधन अर्थात क्या, तो यानी कि इस प्रकार का साधन कि जो समस्त अर्थतंत्र को एक समान प्रभावित करता है, तो उसे परिमाणात्मक साधन कहते हैं। जिसमें पहला टॉपिक आपका आता है बैंक दर। तो बैंक दर क्या है? तो जब व्यापारिक बैंक होती हैं उन्हें मुद्रा की कमी महसूस हो, यानी कि उसमें पैसे कम हो जाएं, लोग पैसे लेने के लिए आ रहे हैं लेकिन व्यापारिक बैंकों में पैसे नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यापारिक बैंकें क्या करेंगी? तो वो आरबीआई के पास से यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास से मुद्रा उधार लेती हैं। और आरबीआई इन व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण, याद रखना है बैंक दर ये दीर्घकालीन होता है, यानी कि लंबे समय के लिए होता है, कम समय के लिए, अल्प समय के लिए नहीं होता है। तो जो आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण जिस ब्याज के दर पर देती है उसे बैंक दर कहते हैं। यानी कि आरबीआई इन व्यापारिक बैंकों को जो भी मुद्रा देगी लंबे समय के लिए, दीर्घकालीन समय के लिए, और जो अपना रेट रखेगी ब्याज का, उस रेट को क्या कहेंगे, उस दर को क्या कहेंगे? बैंक दर कहते हैं व्यापारिक बैंकों को। और जब आरबीआई इस प्रकार का जो बैंक दर है वो बढ़ाती है तो व्यापारिक बैंकों को ऋण लेना महंगा पड़ता है। एक तरफ व्यापारिक बैंकों के पास मुद्रा नहीं है, आरबीआई से उधार लिया, आरबीआई ने बैंक दर, रेट ब्याज का बढ़ा दिया, तो व्यापारिक बैंकों को वो ऋण लेना महंगा पड़ता है। तो व्यापारिक बैंक की उसकी पूर्ति कहाँ से करेगी? आम प्रजा के पास से करेगी। यानी कि हम जब लोन लेने जाएंगे, ऋण लेने जाएंगे, तो जो दर होगा, बैंक दर होगा, ब्याज का दर होगा, वो अधिक कर लेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो आम प्रजा होती है वो लोन लेने से पीछे हट जाती है, कम ऋण लेती है। तो ऐसी स्थिति में मार्केट में, अर्थतंत्र में क्या होगा? मुद्रा की कमी होने लग जाती है। तो मुद्रास्फीति में ये चीज़ उपयोगी होती है। आरबीआई ने अपना बैंक दर बढ़ा लिया, व्यापारिक बैंकों ने अपना बैंक दर बढ़ा लिया उसे पूरा करने के लिए, और आम प्रजा के पास बैंक दर यानी कि ब्याज अगर ज़्यादा लेंगी तो आम प्रजा लोन लेने से पीछे हो जाते हैं, जिससे अर्थतंत्र में मुद्रा की कमी उत्पन्न होती है, यानी कि मुद्रा की जो आपूर्ति है वो घटती है। तो इस प्रकार आरबीआई जब बैंक दर बढ़ाती है तो मुद्रा की आपूर्ति कम होती है, तो ये मुद्रास्फीति में उपयोगी होता है। यानी कि मुद्रास्फीति जब मार्केट में बहुत अधिक पूंजी हो जाती है, मुद्राएं हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आरबीआई बैंक दर बढ़ा लेगी तो मुद्रा कम हो जाएगी। इसका उल्टा मंदी के समय में करती है। मंदी के समय में क्या करेंगे? अर्थतंत्र में मुद्रा की कमी हो जाती है, आरबीआई बैंक दर को कम कर देगी, बैंक दर कम होगा, व्यापारिक बैंक के अधिक से अधिक आरबीआई के पास से ऋण ले लेगी, कम रेट पे व्यापारिक बैंकों को ऋण मिलेगा, उससे व्यापारिक बैंकों को लोन लेना सस्ता पड़ता है, तो वो आम प्रजा को भी कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती है। तो आम प्रजा भी आकर्षित हो करके इस प्रकार से ऋण अधिक से अधिक लेंगे, तो मुद्रा की पूर्ति धीमे धीमे करके बढ़ जाती है। तो इस प्रकार मंदी के समय में आरबीआई बैंक दर घटा देती है और मुद्रास्फीति के समय पर आरबीआई बैंक दर बढ़ा देती है। और इस प्रकार जब बैंक दर खूब नीचा रखने की नीति को क्या कहते हैं? सस्ती मौद्रिक नीति कहा जाता है। और बैंक दर जब खूब ऊंचा होता है तो उसे महंगी मौद्रिक नीति कहते हैं। ये क्या हो गया? बैंक दर दीर्घकालीन समय के लिए, यानी कि जब लंबे समय के लिए ऋण चाहिए होता है व्यापारिक बैंकों को, तो उसके लिए बैंक दर उपयोगी होता है। जो भी ये बैंक दर है ये बदल नहीं सकते हैं, अल्पकालीन समय में यानी कि कम समय में बदला नहीं जाता है। तो उसके ऑप्शन में आरबीआई ने क्या निकाला है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये दो चीज़ें निकाली है कि उस दर पर उपलब्ध कराया जाए। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये अल्प समय के लिए होता है, कम समय के लिए ऋण होता है। आपकी किताब में तालिका बनाई हुई है 4.2, जिसमें भारत में बैंक दर के रुझान दिए हुए हैं कि भारत में जो बैंक दर था आरबीआई ने कितना बैंक दर रखा हुआ है। आपका स्रोत भी दिया हुआ है कि ये वेबसाइट पर से लिया हुआ है आरबीआई के, कि www.rbi.organization.org। तो वर्ष आपके दिए हुए हैं। 1953 में बैंक दर कितना था प्रतिशत में? 3.5%। 1981 में
बैंक दर कितना हो गया, 10% बढ़ करके 1991 में 12% बैंक दर हो गया और 2016 में 7% बैंक दर हो गया कि आरबीआई ने बैंक दर थोड़ा कम कर दिया है 2016 में। तो यहाँ पे आपका ये बैंक दर है। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इसे अगले वीडियो में समझेंगे।